अपनी मौजूदगी का एहसास दिलवाएं, अपनी वीडियो ऑन रखें। कैमरा ऑन नहीं हो रहा। वीडियो ऑन नहीं हो रही। कैमरे पे शफी कस क्लिक करें, करो। हो जाएंगे इंशाल्लाह। अलाउ किया हुआ, मैंने सबको नहीं, अलाउ मैंने किया। आपको मैंने पहले मैसेज भी भेजा, आपको नहीं ऑन हो रहा मेरा कैमरा। वीडियो ऑन नहीं हो रही, पता नहीं क्या प्रॉब्लम। ओके शरीफ भाई, मैं आपका देखता हूँ। बाहर था आपने तस्वीर दी आ गई। होगी वीडियो ऑन। नहीं, नहीं हो रही मेरे ख्याल वीडियो। मैंने क्लिक तो किया उसको। हाँ ठीक, मैं देख लेता हूँ। चलें जिन लोगों को। सर 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 भी शुरू करें, शुरू जी करें। जी। चलें जी, मैं शुरू करता हूँ। जिनका टेक्निकल प्रॉब्लम है वो अपना देख लें, लेकिन बाकी तमाम लोग जो है वो अपनी वीडियो ऑन रखें जी। तो कॉन्टेक्ट लिस्ट जो है वो हम सब ने बनानी है। कौन कौन वादा करता है वो बनाएगा कॉन्टेक्ट लिस्ट अगले साल? अगले साल बनाएंगे, कल बनाएंगे? आज मैं अगले कल साल। आज रात को बना के सोएंगे और कल अपने 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 सीनियर्स को अपनी अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट सेंड करेंगे। ठीक है जी। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह से लेकिन पे। और कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड बनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा बनाएं। फिर जो जो इस्तेमाल होती जाएगी। और इंशाल्लाह फिर कभी नेक्स्ट सेशन मिला तो कॉन्टैक्ट लिस्ट को इंक्रीज करने का तरीकाकार भी हम इंशाल्लाह बताएंगे। कि अगर आपके 150 200 लोग थे और आपने उनको लिख दिया और वो सारे इस्तेमाल हो गए हैं, जबकि ऐसा मुमकिन नहीं है। मेरे आज तक सारे इस्तेमाल नहीं हो सके, यूज होते रहते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अगर इस्तेमाल हो गए किसी के, तो हम क्या करेंगे, हम फिर एक और सेशन करेंगे या सीनियर जो नेक्स्ट सेशन करेंगे उसमें हम कॉन्टैक्ट लिस्ट को इंक्रीज करने का तरीकाकार भी बताएंगे। ठीक हो गया जी। तो अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगर हमने कॉन्टैक्ट लिस्ट बना ली, अब बारी आती है कॉन्टैक्ट लिस्ट को इस्तेमाल करने की। कॉन्टैक्ट लिस्ट को इस्तेमाल करने से क्या मुराद है? कॉन्टैक्ट लिस्ट को इस्तेमाल करने से मुराद ये है कि हमने वो लोग जिनको हमने अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट में शामिल किया है, जिनको हम प्रोस्पेक्ट्स कहते हैं अपने, या सस्पेक्ट्स कहते हैं, अब उनको हमने इस बिजनेस के लिए इनवाइट करना है, दावत देनी है। तो ये आपने इस बिजनेस की जो स्किल सीखनी है, कॉन्टैक्ट लिस्ट के बाद दूसरी अहम स्किल है आपने जो इस बिजनेस के अंदर सीखनी है। आपका बिजनेस जो है, आपकी जो इंडस्ट्री है, ये बहुत बड़ी है। ये एक समुंदर की मानद है। आ, इसके अंदर लाखों करोड़ों लोगों ने जो है वो तरक्की की है। ये दुनिया की वाहिद ऐसी इंडस्ट्री है जिसने सबसे शॉर्ट टर्म के अंदर सबसे ज्यादा मिलीनियर्स क्रिएट किए हुए हैं। नहीं अभी नहीं हो रहा अभी। क्या बंद है हर चीज। जी। ये ऐसी इंडस्ट्री है जिसने सबसे शॉर्ट टर्म के अंदर सबसे ज्यादा मिलीनियर्स क्रिएट किए हैं। ये जितने भी बड़े बड़े आपको लीडर्स नजर आते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, वो तमाम के तमाम लीडर्स जो हैं उनको कभी ना कभी किसी ने दावत दी होगी। ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि एक बंदे को रात को सोते हुए ख्वाब आया हो और वो सुबह ग्रीन लीफ के हेड ऑफिस चला गया हो। ठीक है जी। और जाके एमडी सर से या रोशान से वहाँ पे मुलाकात की, अस्सलाम वालेकुम, आज मुझे ख्वाब आया है कि ग्रीन लीफ का प्लेटफॉर्म बड़ा अच्छा है, मुझे इसके बारे में ब्रीफिंग करें। ऐसा कभी हुआ? ठीक है, मैं बैठा हूँ आपके सामने, जितने भी लोग बैठे हैं सबको कहीं ना कहीं से पहली दफा इनविटेशन मिली थी, तो वो आज वो इस बिजनेस के अंदर जो है वो शामिल हुआ है। इनविटेशन के बारे में लिख लें। इनविटेशन एक ट्रेलर है। इनविटेशन क्या है? एक ट्रेलर है। फिल्म का ट्रेलर आता है पहले, बाद में फिल्म आती है, और बहुत बाद में फिल्म आती है। ट्रेलर से आइडिया हो जाता है कि फिल्म कैसी है। ट्रेलर से ही टिकट बिकना शुरू हो जाते हैं। ट्रेलर इतना शानदार होता है कि सिनेमे जो है वो पहले से फुल हो जाते हैं। क्या ख्याल है, ऐसा है कि नहीं है? इसी तरह अगर आप कोई ड्रामे श्रामे देखते हैं तो ड्रामे का
किस्त आने से हफ्ता पहले 4 दिन पहले उसका एक शॉर्ट क्लिप चलता रहता है। और वो अगर 40 मिनट का ड्रामा है तो शॉर्ट क्लिप के अंदर वो ऐसे चंद एक पॉइंट्स हाईलाइट किए होते हैं उन्होंने कि बंदा कहता है ये केस तो बड़ी खतरनाक किस्म की आ रही है, तो इसको हर हाल में हमने देखना है। तो सबसे अहम चीज है आपका जो है वो इनविटेशन जो है ये एक ट्रेलर की मानद है। अगर आपका ट्रेलर अच्छा नहीं है तो मार्केटिंग प्लान देने वाला हेड ऑफिस का माहौल और बाकी सारी चीजें बड़ी शानदार भी हुई ना, तो कोई मैटर नहीं करता अगर आपका ट्रेलर जो है वो अच्छा नहीं है। ट्रेलर के साथ साथ आप इनविटेशन को बीज भी कह सकते हैं। आपकी जमीन बहुत अच्छी है, जिस जमीन में आप फसल लगाना चाह रहे हैं, और आपने बड़ी जबरदस्त किस्म की खाद भी मंगवा ली है, और जैसे इन दिनों में बड़ी जबरदस्त बारिशें हो रही हैं तो अल्लाह ताला ने मौसम भी बड़ा अच्छा किया और बारिशें भी बड़ी अच्छी हुई हैं, पानी का वाला भी मसला नहीं है। लेकिन उस जमीन के अंदर जो आप बीज बोने जा रहे हैं, अगर वो बीज नाकस हुआ तो ये तमाम चीजें जो है ये मैटर नहीं करती। ठीक है जी। अगर आपकी जमीन भी अच्छी है, आपकी खाद भी अच्छी है, पानी भी बड़ा अच्छा टाइम पे दिया और आपने हिफाजत भी बड़ी की है, लेकिन नाकस किस्म का बीज डाल दिया आपने, तो फसल अच्छी फसल होने की उम्मीद रख सकते हैं आप? तो यकीनन आपका जवाब होगा कि अच्छी फसल नहीं आएगी अगर बीज नाकस हुआ। ज्यादातर लोग जो हैं वो खेती बाड़ी से उनका वास्ता होगा, मुझसे ज्यादा बेहतर जानते होंगे। तो बीज नाकस हुआ तो कोई फायदा नहीं है। इसी तरह ओपीपी देने वाला जो दोस्त है वो बहुत अच्छा होगा, हेड ऑफिस का एकेडमी का माहौल भी बड़ा अच्छा होगा, प्रोडक्ट की डेमो भी बड़े अच्छे हो जाएंगे। लेकिन अहम बात यह है कि वो जो दोस्त आया है ओपीपी लेने के लिए वो किस अंदाज में आया है, आपकी इनविटेशन क्या थी। अक्सर लोग आप देखते होंगे आने के बाद वो फिर ज्वाइन भी नहीं करते। तो इसमें ओपीपी देने वाले का या सिस्टम का कोई कसूर नहीं होता। इसमें सबसे अहम बात होती है आपकी इनविटेशन। इनविटेशन आपने कैसी दी हुई है, ये बड़ी अहम बात है। अगर इनविटेशन देते वक्त आपने उन सारी चीज़ों का ख्याल नहीं रखा, आगे जाके जो मैं बताऊंगा आपको, आपने उन तमाम रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं किया जो इनविटेशन देते वक्त करने चाहिए थे, तो आपकी इनविटेशन नाकाम हो जाएगी। ठीक है जी। तो कॉन्टैक्ट लिस्ट के बाद जो हमने अगला काम है वो हमारा है दावत देना। तो दावत देने के अंदर किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, सबसे पहला पॉइंट लिखें और बहुत ही ज़बरदस्त और बड़ा ज़रूरी पॉइंट है, और वो ये है कि इनविटेशन देने के लिए, इनविटेशन देते वक्त दम होना चाहिए, जान होनी चाहिए। इनविटेशन देते वक्त अपने अंदर दम होना चाहिए, अपने अंदर बेहतरीन जान होनी चाहिए, तब हमें इनविटेशन देनी है, अच्छे मूड के अंदर इनविटेशन देनी है, फ्रेश माइंडसेट के साथ इनविटेशन देनी है। जब कभी आप इनविटेशन दें ढीली आवाज के अंदर, या आपकी तबीयत नासाज है, मूड ऑफ है, तो इनविटेशन देने का कोई फायदा नहीं है। क्या आप कभी किसी को कह सकते हैं आए ना जी चक्कर लगाए ना, हो सकता है आपके हालात बदल जाए। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ हालात बदलने की, आप भी कोशिश करें मेरे साथ मिलकर हालात बदलने की। तो वो कह रहा है जो आपके हालात बदले हैं ना मुझे नजर आ गए हैं, मेरे भी ऐसे ही हो जाएंगे हालात। ठीक है जी। तो इनविटेशन देते वक्त पहले अपनी आवाज के अंदर जान पैदा करनी है आपने, सबसे पहला पॉइंट तो ये है। इनविटेशन के बेशुमार तरीकाकार हैं, दो तरीके कभी के ऊपर अभी हम शॉर्ट शॉर्ट जो है वो जितना टाइम होगा हम इस पे बात करेंगे। एक तरीकाकार है आपका फेस टू फेस इनविटेशन। कभी मुलाकात हुई है तो किसी को दावत देनी पड़ गई है आपको। ठीक है जी। इसके अलावा दूसरा तरीकाकार है वो आपकी कॉल के ऊपर आपने किसी को इनवाइट करना है, कॉल पे दावत देनी है आपने किसी को। तो ये दो तरीकाकार हैं। तो बेसिक असूल समझ लेंगे, आगे तरीकाकार आपको आगे खुद ब खुद आपको समझ आ जाएंगी। सबसे पहले जो इनविटेशन का टाइम पीरियड होना चाहिए वो बहुत शॉर्ट होना चाहिए। बहुत थोड़े टाइम के अंदर अंदर आपने उस दोस्त को इनवाइट करना है, बहुत थोड़े टाइम पीरियड के अंदर। ये पॉइंट अपने पास नोट करना आपने। इनविटेशन घंटे में नहीं होगी, आधे घंटे में नहीं होगी, 20 मिनट में नहीं होगी, ये ज्यादा से ज्यादा 2 से ढाई मिनट का काम है इनवाइट करना।
इससे पहले का कुछ प्रोसेस है और इसके बाद का कुछ प्रोसेस है वो हम बताएंगे, लेकिन जो इनविटेशन का टाइम पीरियड है ये टोटल 2 से ढाई मिनट का है, ये भी शायद ज्यादा है। दूसरा अहम पॉइंट, इनविटेशन के अंदर बैगिंग एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। भीख मांगने वाला जो है वो रवैया इनविटेशन के अंदर, प्लीज आप तशरीफ ले आए, ये प्लीज वाला जो टर्म है ना, ये इनविटेशन के अंदर इस्तेमाल नहीं होगी। आपकी बड़ी मेहरबानी, आप अगर चक्कर लगा ले हमें हमारे सेमिनार पे, तो ये बड़ी मेहरबानी वाला लफ्ज भी जो है ये इनविटेशन के अंदर इस्तेमाल, इसमें कोई शक नहीं है कि आपके प्रोस्पेक्ट आने से या आपके लोगों के आने से जुड़ने से आपको बोनस और रैंक्स अचीव होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, हमें कुछ ना कुछ फायदा होता है। लेकिन उससे बड़ा फायदा ये होता है, उस बंदे को फायदा होता है वो जो आता है। तो आप असल में आप फायदा देने वाले हैं, ना कि आप फायदा लेने वाले हैं। मतलब सिंपल सी बात, अगर मैं अपनी बात बात करूं आपको, जिस सीनियर ने, जिस उस्ताद ने मुझे इनवाइट किया है इस बिजनेस के अंदर, आज मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, चार अल्फाज बोल सकता हूँ मैं, ट्रेनिंग दे देता हूँ, टीम बन गई है, मैनेजर बन गए हैं, इंटरनेशनल ट्रिप क्वालिफाई कर लिया, ऑफिस बना लिया, चला रहे हैं। मुझे बताएं उस बंदे का एहसान है या नहीं है जिसने इस सिस्टम के अंदर इनवाइट किया या नहीं किया? ठीक है जी, जो चार पैसे कमाए हमने, तो अगर वो हमें दावत ना देता, हमारी जगह किसी और को दावत दे देता, तो क्या ख्याल है आज हम यहाँ पे पहुंचते हैं? कभी भी ना पहुंचते। तो अपलाइन का एहसान है जिसने हमें बुलवाया था, हमारा एहसान नहीं है कि उसको हमने उसको ज्वाइन किया है। हमने ज्वाइन करके कंपनी पे और अपने अपलाइन पे कोई एहसान नहीं किया, बल्कि कंपनी का एहसान ये है कि वो उसने हमें सिस्टम प्रोवाइड किया, और अपलाइन का एहसान ये है कि उसने हमें इनवाइट किया। तो आप भी कल किसी के अपलाइन हैं तो आप एहसान करने वाले हैं, तो एहसान करने वाले का जो रवैया होता है, हमने वो वाला एटीट्यूड अपना शामिल करना है इनविटेशन के अंदर। तो भीख मांगने वाला रवैया नहीं होना चाहिए, इनविटेशन शॉर्ट टर्म की होनी चाहिए। ठीक है जी, सेम लाइक, अच्छा इनविटेशन के अंदर एक और चीज आप लिखेंगे कि इनविटेशन के अंदर इंफॉर्मेशन शामिल नहीं करनी है आपने। इनविटेशन के अंदर इंफॉर्मेशन शामिल करने से मुराद कंपनी, प्रोडक्ट और मार्केटिंग प्लान, इन तीन चीजों का जिक्र करना मना है। हम में से बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं, सर हम लोगों को कहते हैं, लोग आते ही नहीं है। फिर मैं उनसे पूछता हूँ कि आप लोगों को क्या कहते हैं? सर यही कि पैसे लगाने हैं, प्रोडक्ट खरीदनी है, दो बंदे जोड़ने हैं। तो मैंने कहा वो क्यों आएगा आपके पास जब ये सारी बातें आपने उसको बता दी हैं? ये आपने ओपीपी दे दी है, ओपीपी पौने घंटे की होती है, इनविटेशन 2.5 मिनट की होती है। जब आप पौने घंटे वाली चीज 2.5 मिनट में देने की कोशिश करेंगे तो कौन आएगा आपकी बात पे? कोई भी नहीं आएगा। तो सबसे बड़ा ब्लंडर अगर हम लोग करते हैं, वो ये करते हैं कि हम इनविटेशन के टाइम पे इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं। इनविटेशन के सिर्फ दो मकसद है। पहला, आमने सामने बैठ के 1 घंटा गुफ्तगू करने का मौका फराहम करना इनविटेशन है। आमने सामने बैठ के 1 घंटे के लिए जो मौका हमने बनाना है गुफ्तगू करने का, दिस इज इनविटेशन। हाँ, इनविटेशन देते वक्त किन चीज़ों का ख्याल रखना है हमें? सुस्ती नहीं होनी चाहिए। अगर आप फिजिकल इनविटेशन दे रहे हैं तो उसमें सबसे अहम चीज़, अगर किसी चीज़ का ख्याल रखना है, वो आपकी जो है वो ड्रेसिंग है, आपका ज़ाहिरी हुलिया है। अगर आप किसी को बंदे को फिजिकल इनविटेशन दे रहे हैं तो उस वक्त आपका ज़ाहिरी हुलिया उस बंदे से बेहतर होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी, उस बंदे ने उस वक्त 2 पीस पहना हुआ है, उस वक्त शायद वो नॉर्मली ना पहनता हो, किसी शादी से आया हो, 2 पीस पहना हुआ हो, और उस वक्त आप जो है बिल्कुल ट्राउजर शर्ट में और बिल्कुल रफ हालत में जो है वो अफ्तारी का इंतजार कर रहे हैं और रोजा लगा हुआ है, बाल शाल बिखरे हुए हैं, तो आप उसे बोलेंगे भाई मैं तुम्हारा लाइफस्टाइल चेंज कर दूंगा, वो ऊपर से लेके नीचे तक हमें देखेगा। अच्छा, मेरा मुस्तकबिल में लाइफस्टाइल जो है वो ऐसा होने वाला है। तो फिजिकल इनविटेशन के अंदर आपने ख्याल रखना है कि आपने क्या करना है, आपकी कंडीशन ठीक होनी चाहिए। नंबर दूसरे पे,
जब आप कॉल पे इनविटेशन कर रहे हैं तो कभी भी लेट के, कभी भी आप जो है वो रजाई के अंदर घुस के किसी को इनविटेशन मत दें। हमेशा हमारे सीनियर्स कहते हैं कि जब किसी क्लाइंट से, प्रोस्पेक्ट से या टीम मेंबर से बात कर रहे हो तो चल के बात किया करें, कॉल के ऊपर चल के बात किया करें या उठ के बैठ के बात किया करें। क्योंकि वो जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि आपकी बात के अंदर दम आना चाहिए, वो आप दम दम जो है वो बेड पे लेटे हुए कभी भी नहीं आ सकता। वो जो दम खम होगा वो भी चला जाता है। ठीक है जी। उसकी फीलिंग ही एक अलग हो जाती है। तो आप कभी भी अच्छे अंदाज में इनवाइट नहीं कर पाएंगे। और मैटर ये नहीं करता कि आप उसे क्या कह रहे हैं, मैटर ये करता है आप उसे कैसे कह रहे हैं। अहम बात यह है कि आप उसे कह कैसे रहे हैं। जैसे हम इस पे अक्सर हम बताते हैं को मैं ऐसे कर रहा हूं, आज मैं बहुत खुश हूं। ठीक है जी। तो मेरी बात पे कोई यकीन करेगा? इधर मैं आंसू साफ कर रहा हूं और उधर मैं कह रहा हूं मैं बहुत खुश हूं, तो मेरी बात पे कोई नहीं यकीन करेगा। तो खुश होने का तरीकाकार क्या, उसे दिखाएं कि मैं खुश हूं। इसी तरह अगर आप गमगीन है, उधर से आप टीथ निकाल रहे हैं और बता रहे हैं गमगीन है, तो कोई भी नहीं मानेगा। जस्ट एक मिनट वेट कीजिएगा। जी। तो आपका हैप्पी होना और आपका पुरजोश होना बड़ा जरूरी है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी इनविटेशन के अंदर दम हो। अच्छा, इनविटेशन देने से पहले क्या करना है? इनविटेशन देने से पहले आपने वार्म अप चैट करनी है। क्या करनी है जी? वार्म अप चैट, गुफ्तगू करनी है आपने। और उस गुफ्तगू के अंदर सूटेबल इन्वायरमेंट ढूंढना है, सूटेबल इन्वायरमेंट। और वही वो मौका है जिस पे आपने उसको इनवाइट करना है। इससे आगे और पीछे अगर आप ट्राई करने की कोशिश करेंगे तो वो वो जो आपका टारगेट है वो हिट नहीं हो पाएगा। इनविटेशन दे इनविटेशन देने से पहले आपने वार्म अप चैट करनी है, और वार्म अप चैट के अंदर आपने सूटेबल इन्वायरमेंट ढूंढना है। अच्छा, चैट क्या करनी है? चैट से मुराद गपशप है नॉर्मली। ठीक है जी। नॉर्मली आपने जो है वो गपशप करनी है। गपशप क्या करनी है? गपशप आप लिखें टॉपिक, आप फॉर्म का एक फार्मूला है FORM, इस फार्मूले के मुताबिक जो है वो आप बात कर सकते हैं। F स्टैंड फॉर फैमिली। आप फैमिली का हाल हवाल पूछें। हर बंदा अपनी फैमिली से प्यार करता है और अपनी फैमिली के बारे में डिस्कस करना करता है। ठीक है जी। अम्मी अब्बू का, बहन भाई का, फैमिली का सारा उससे पूछें। O स्टैंड फॉर ऑक्यूपेशन, उसके शोबे पे बात करें। ठीक है जी, ये वार्म अप चैट हो रही है। R स्टैंड फॉर रेस्ट टाइम, इस पे हम इंशाल्लाह मजीद थोड़ी सी बात करते हैं। और M स्टैंड फॉर मैसेज फॉर मनी, या M स्टैंड फॉर मनी भी कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये वो चीजें हैं जो आपने करनी है डिस्कस, या आपने वार्म अप चैट करनी है। और इस टाइम पीरियड के अंदर, इस गुफ्तगू के अंदर आपने जो चीज तलाश करनी है वो आपने तलाश करनी है अ, उसकी उसका हार्ट बटन तलाश करना है। क्या तलाश करना है जी? हार्ट बटन। रिपीट कर देता हूं मैं दोबारा से, कुछ लोग कह रहे हैं रिपीट कर दें। सबसे पहले F स्टैंड फॉर फैमिली, O स्टैंड फॉर ऑक्यूपेशन, और R स्टैंड फॉर रेस्ट, रेस्ट टाइम, और M स्टैंड फॉर मनी या मैसेज ऑफ मनी। अच्छा, आपने कॉल पे बात बात कर रहे हैं किसी के साथ, और अभी अभी जो है वो उसके घर में सिलेंडर फटा है, अल्लाह ना करे, और आपने कॉल किया, अस्सलाम वालेकुम, यार मेरी बात सुनो, जिंदगी बदलने वाली है हमारी। तो वो कहेगा यार अभी थोड़ी देर पहले ही मेरे घर में जिंदगी बदली है। ठीक है जी। तो ये इस तरह अचानक नहीं दावत दे देनी, तरतीब से, यानी आपने तरतीब से उससे बात करनी है। तरतीब से क्या बात करनी है? ऐसा नहीं कहना सुनाओ जॉब से बड़े तंग हो, सुना है,
सबसे पहले फैमिली की खैरियत मालूम करें, फैमिली में सब कैसे चल रहा है, और इसी दौरान वो आपको एक ऐसा पॉइंट दे देगा जिसको हम हॉट बटन कहते हैं। ठीक है जी। नंबर दूसरे पे आ जाए, ऑक्यूपेशन शोबे के बारे में बात करें। ऑलमोस्ट इस वक्त हर बंदा अपने शोबे से तंग है। कोई जॉब कर रहा है तो वो डिस्टर्ब है, किसी को कोई बिजनेस है तो वो डिस्टर्ब है। ठीक है जी। एक वजह तो वाकई हालात खराब है, दूसरी वजह वैसे ही हम नाशुक्रे लोग होते हैं, हम अपनी मुयस्सर चीज के ऊपर खुशी नहीं होते। एक यहाँ पे अलग से पॉइंट लिख लीजिएगा, बड़ा जबरदस्त पॉइंट अगले दिन मैंने सुना है। तो वो कहता है कि आपका जो कंपटीटर है वो ज्यादा मेहनत कर रहा है, ज्यादा काम कर रहा है, और आप जो है वो कम काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उसको ज्यादा रिजल्ट आएंगे। तो आपको अपना काम खुद ब खुद ही बुरा लगने लग पड़ेगा। ठीक है जी। आप अपने काम से खुद ब खुद ही खामियां निकालना शुरू कर देंगे। क्यों खामियां निकालना शुरू कर देंगे? क्योंकि आपको वो वाले नताइज नहीं मिल रहे जो उसको मिल रहे हैं। क्यों उसको क्यों मिल रहे हैं नताइज? वो ज्यादा काम कर रहा है, आप कम काम कर रहे हैं। तो अगर आप अपने काम की टाइमिंग को बढ़ा देते हैं, आप अपना जो है वो शेड्यूल चेंज कर लेते हैं, आप अपना ज्यादा काम करते हैं, फिर आपको अपना ही काम अच्छा लगने लग पड़ेगा और बाकी सारे काम आपको जो है वो बुरे लगने लग पड़ेंगे। तो इसी तरह जो है वो जब किसी बंदे से उसके शोबे के बारे में बात करेंगे तो वो ज्यादातर आपको यही रिस्पॉन्स करेगा कि हमारे हालात जो है वो अच्छे नहीं हैं, जॉब के अंदर जो है वो सैलरी बढ़ नहीं रही, काम ज्यादा लिया जाता है, 20 बंदों का काम जो है वो 10 बंदों से लिया जाता है, फलां फलां अपने बॉस की बुराइयां करेंगे। तो कोई ना कोई आपको वो हार्ड बटन अपना जरूर देगा। अच्छा, तीसरा अहम काम क्या है? रेस्ट टाइम। ये बड़ा जबरदस्त पॉइंट है और बहुत सारी इनविटेशंस इसके ऊपर लग जाती हैं। अच्छा, किसी से कभी ये मत पूछे कि आप कब फ्री होते हैं।